इस्लाम की जानकारी के लिए मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद, हदीसों का हिंदी अनुवाद पढ़ा और इस विषय में बोलना शुरू किया। मेरे ये बोलने के बाद मेरा विरोध भी बहुत हो रहा है, लेकिन अच्छे काम के लिए विरोध की परवाह नहीं करनी चाहिए, उसको करते रहना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। एकता की बात एक तरफा कभी नहीं होती। अगर हम कहेंगे हिंदू बुरा है तो गलत है, अगर हम कहेंगे मुसलमान बुरा है तो गलत है। हिंदू और मुसलमान बुरे हो सकते हैं, लेकिन सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम बुरा नहीं हो सकता। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यह जो मंत्र हमने पढ़ा है, यह बृहदारण्यक उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है कि वह परमेश्वर अनंत है, उसकी रचना यह ब्रह्मांड भी अनंत है, क्योंकि अनंत से ही अनंत पैदा होता है। उस अनंत परमेश्वर ने अपने से ही इस अनंत ब्रह्मांड को निकाल दिया, पैदा कर दिया, फिर भी वह परमेश्वर अनंत है। ऐसे परमेश्वर से, ऐसे अल्लाह से मेरी प्रार्थना है कि वह हम सबके दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को दूर करे, उससे हम सबको बचाए। ये शांति मंत्र है। इसका उद्देश्य दुनिया का कल्याण करना है। हम एक हिंदू साधु हैं, इसके बाद भी सनातन वैदिक धर्म के साथ साथ इस्लाम पर हम क्यों बोलते हैं? यह इसलिए कि इस देश में हिंदू और मुसलमान दो सबसे बड़े समुदाय हैं। देश की एकता, अखंडता, मजबूती और विकास के लिए जरूरी है कि इन दोनों समुदायों में प्रेम और भाईचारा रहे। कोई धर्म के नाम पर इन दोनों समुदायों को बहका न सके, लड़ा न सके। इसके लिए जरूरी है कि इस देश के हिंदू मुसलमानों के धर्म इस्लाम के बारे में जानें और इस देश के मुसलमान हिंदुओं के धर्म सनातन वैदिक धर्म के बारे में जानें। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या ये है कि दूसरों के धर्म को तो जानना दूर, लोग अपने धर्म को ही नहीं जानते। अधिकांश हिंदू अपने वास्तविक धर्म सनातन वैदिक धर्म को नहीं जानते, रियल धर्म को नहीं जानते, और अधिकांश मुसलमान अपने वास्तविक धर्म रियल इस्लाम को नहीं जानते। यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि इस्लाम को लेकर के हिंदुओं में, विशेषकर हिंदुओं में, है तो दुनिया भर में, लेकिन हम अपने देश की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ हिंदुओं को लेंगे कि हिंदुओं में बहुत गलतफहमियां हैं। शांति और सद्भाव के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए इन गलतफहमियों की सफाई बहुत जरूरी है। इसके लिए हिंदुओं और मुसलमानों को, दोनों को रियल इस्लाम के बारे में जानना चाहिए
और ये बताना भी बहुत जरूरी है कि मुसलमान एक अति संवेदनशील जज्बाती कौम है जो बहुत जल्द रिएक्ट करती है। इसलिए इस देश के मुसलमानों को ये बताना बहुत जरूरी है कि कुरान में अल्लाह के आदेश क्या हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी क्या थी। अगर यह काम नहीं किया गया, अगर ये नहीं बताया गया, तो देश विरोधी तत्व, इंसानियत के विरोधी लोग इस देश के हिंदुओं और मुसलमानों को धर्म के नाम पर हर जगह लड़ा देंगे। और अगर इस देश का हिंदू और मुसलमान हर जगह लड़ने लगा तो फिर हमारा चलना फिरना, खेती, व्यापार सब कुछ ठप हो जाएगा। यह देश विकास की जगह विनाश की ओर चला जाएगा। इस सच्चाई को देखते हुए मैंने सोचा कि श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, वेद और पुराण आदि में बोलने वाले शंकर आदरणीय धर्माचार्य बहुत हैं। किसी को देश की एकता और अखंडता के लिए भी काम करना चाहिए, लेकिन इसके लिए जरूरी ये था कि ऐसे व्यक्ति को सनातन वैदिक धर्म के साथ साथ इस्लाम की भी जानकारी होनी चाहिए। सनातन वैदिक धर्म की जानकारी हमको थी, लेकिन इस्लाम की जानकारी के लिए मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी यानी आपकी सीरत यानी आपकी जीवनी का हिंदी अनुवाद, और आपकी कथनी यानी हदीसों का हिंदी अनुवाद पढ़ा और इस विषय में बोलना शुरू किया। मेरे ये बोलने के बाद मेरा विरोध भी बहुत हो रहा है, लेकिन अच्छे काम के लिए विरोध की परवाह नहीं करनी चाहिए, उसको करते रहना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। अभी मैंने बताया कि देश की एकता, अखंडता, मजबूती और विकास के लिए जरूरी है कि इस देश के दो सबसे बड़े समुदाय हिंदू और मुसलमानों के बीच प्रेम और भाईचारा रहे। लेकिन इधर कुछ दिनों पहले यह प्रेम और भाईचारा टूटा, कमजोर हुआ। अभी मौलाना अकरम साहब ने बताया, कुरान मजीद की एक आयत सुनाई, सूरा 6 की आयत नंबर 108 है कि अल्लाह को छोड़कर जिसे वे पुकारते हैं उनके लिए बुरा मत कहो, कहीं ऐसा न हो कि बदले में वे भी अल्लाह के लिए बुरा बोल दें। लेकिन कुछ नासमझ लोगों ने अल्लाह के इस हुक्म को नहीं माना और अल्लाह के इस हुक्म के विपरीत जाकर के हिंदुओं के पूज्य के लिए बुरा बोल दिया। वही हुआ जो कुरान में कहा गया था, जो चेतावनी अल्लाह की कुरान में थी वही हुआ। बदले में दूसरी तरफ के कुछ नासमझ लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरुद्ध बोल दिया। इसके बाद देश का माहौल खराब हुआ, सर तन से जुदा के नारे लगे और बदला शुरू हो गया। जबकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे जीवन में किसी से भी कभी भी बदला नहीं लिया। अपने जानी दुश्मनों से भी बदला नहीं लिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरुद्ध आपके दुश्मनों ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उन सभी लड़ाइयों में दुश्मनों की फौज के कमांडर, दुश्मनों की फौज के सेनापति अबू सुफियान हुआ करते थे। 23 मार्च
सन 625 को जब उहद की लड़ाई हुई, उहद एक स्थान का नाम है, उस लड़ाई को उसी स्थान के नाम पर कहा जाता है। जब उहद की लड़ाई हुई तो उस लड़ाई में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरी तरह घायल हुए, आप शहीद होते होते बचे। उस लड़ाई में दुश्मनों की फौज के कमांडर यही अबू सुफियान थे। अबू सुफियान की बीबी हिंद ने इसी उहद की लड़ाई में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा का कलेजा निकलवाकर कच्चा चबाया था। लेकिन 11 जनवरी सन 630 में जब इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन्यायियों और अत्याचारियों को परास्त करने के लिए, अन्याय और अत्याचार और आतंकवाद को बंद करने के लिए, समाप्त करने के लिए मक्का को जीता, मक्का पर विजय प्राप्त की, तो अपने सबसे बड़े जानी दुश्मन इन्हीं अबू सुफियान को न केवल माफ किया बल्कि ऐलान किया कि अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में शरण ले ले उसे भी माफी। और अबू सुफियान की बीबी हिंद, जिन्होंने आपके चाचा का कलेजा निकलवा करके कच्चा चबाया था, उनको भी माफ कर दिया। जिस मक्का में कदम कदम पर आपके विरुद्ध रोड़े बिछाए गए, कदम कदम पे आपका विरोध किया गया, आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया, और ये भयानक अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। उस मक्का के ऐसे विरोधियों को माफ करने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, और जो हरम शरीफ यानी काबा में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी, माफी, माफी और माफी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी, माफी और माफी। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपके बारे में अगर कोई गलत बोल दे तो वो अज्ञानी है, नासमझ है। हजरत याद रखिए, खास तौर से हम मुसलमानों को याद दिला रहे हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने को बुरा भला कहने वालों को न केवल माफ करते बल्कि नरमी से पेश आते। बुखारी शरीफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, यानी जो कथनी, उस कहने को कहते हैं हदीस। उसका नाम हदीस है, यानी आपकी कथनी यानी आपकी हदीस। तो उन हदीसों का संकलन है बुखारी शरीफ। इस्लाम में कुरान के बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई किताब है तो बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6024 में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बताती हैं कि एक बार मैं आपके साथ बैठी थी, कुछ यहूदी आए और आपसे बोले तुम्हें मौत आ जाए। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनको जवाब दिया तुम्हें मौत आ जाए और तुमको लानत हो। इस पर पास बैठे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, जाने दो, ऐसा न कहो, अल्लाह हर काम में नरमी पसंद करता है। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान की सूरा 41 आयत नंबर 34 में अल्लाह का आदेश है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती।
तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक कर्म कुरान में अल्लाह के आदेश के अनुसार हुआ करते थे। कुरान की ये आयत भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से दिल के बाद कर्मों में उतर गई। इसमें हम एक वाकया बताते हैं। एक गैर मुस्लिम बुढ़िया माई रहती थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से जाते थे उसी रास्ते में वो थी। वो आपसे बहुत चिढ़ती थी, गैर मुस्लिम थी, बहुत चिढ़ती थी। जब आप निकले तो कूड़ा अपने पास रखे रहती थी, उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी कि मोहम्मद निकले और हम उनके ऊपर कूड़ा फेंक दें। तो वो आपके ऊपर कूड़ा फेंक देती थी, रोज फेंकती थी। आप चले जाते थे, साफ किया, चले गए, कोई कुछ ध्यान नहीं देते थे। एक बार बुढ़िया माई ने कूड़ा नहीं फेंका, दूसरे दिन आए नहीं फेंका, तीसरे दिन आए नहीं फेंका। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई, 3 दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंक रही, माँ थी, बूढ़ी थी, कहीं बीमार तो नहीं हो गई, जरा हम पता करें। आपने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने पूछा कौन? आपने कहा मैं मोहम्मद। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई बहुत जोर नाराज हुई, अरे मोहम्मद यहां कैसे आए? बुढ़िया माई की इस गुस्से को देख करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा नहीं आया। आपने बड़ी ही नरमी से जवाब दिया, माई आपने मेरे ऊपर 3 दिन से कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई, मैं आपको देखने चला आया, मैं आपका हाल लेने चला आया। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी, बोली ए मोहम्मद मैं कितनी बुरी हूं, तुम कितने अच्छे हो, मैं आपके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। और ये कहते हुए बुढ़िया माई अपने अंतिम समय आपकी अनुयायी बन गई। भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। ये है इस्लाम, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के प्रवर्तक, इस्लाम के अंतिम पैगंबर। तो अगर उनके बारे में कोई बोलता है, बुरा बोलता है, तो अज्ञानी है, उसको आपके बारे में जानकारी नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग दोनों पक्ष के लोग, एकता की बात एक तरफा कभी नहीं होती। अगर हम कहेंगे हिंदू बुरा है तो गलत है, अगर हम कहेंगे मुसलमान बुरा है तो गलत है। हिंदू और मुसलमान बुरे हो सकते हैं, लेकिन सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम बुरा नहीं हो सकता। कोई धर्म बुरा नहीं होता, सारे धर्म अच्छाइयों की बात करते हैं। सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम दोनों भलाई का संदेश देते हैं। श्री रामचरितमानस जिसको रामायण कहा जाता है, उसमें है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जा नहीं को विद नर। इसका अर्थ है कि दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने से, कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। ये जो सारे वेदों और पुराणों का जो निचोड़, जो सार मैंने आपको बताया है, ये विद्वान लोग जानते हैं। और दूसरी तरफ कुरान पे आइए, सूरा 28 आयत नंबर 77 में है, दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल। अल्लाह ये लोगों से कह रहा है, दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर, जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती में फसाद
जुल्म और फसाद न चाहो कि अल्लाह जुल्म और फसाद करने वालों को नापसंद करता है। दोनों भलाई का संदेश दे रहे हैं, दोनों दूसरों को कष्ट न पहुंचाने की बात कर रहे हैं, इसको अधर्म बता रहे हैं। दोनों, ये इस्लाम और सनातन वैदिक धर्म, सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम दोनों का उद्देश्य है कि दुनिया का हर इंसान एक अच्छा इंसान बने। दोनों का उद्देश्य ही है। एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए? हम सनातन वैदिक धर्म की कसौटी पर कसेंगे इस्लाम को। अगर इस्लाम को इस्लाम की कसौटी पर कसते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मौलाना इस्लाम की बड़ाई कर रहे हैं तो भाई मौलाना है तो इस्लाम की बड़ाई करेंगे ही। अगर हम सनातन वैदिक धर्म की बड़ाई कर रहे हैं तो हम सनातन वैदिक धर्म के साधु हैं तो उसकी करेंगे ही। लेकिन अगर मौलाना सनातन वैदिक धर्म की बड़ाई करते हैं तो उसका कुछ मतलब है। और अगर हम हिंदू साधु हैं, अगर हम इस्लाम की अच्छाई बताते हैं, बड़ाई करते हैं, तो उसका कोई मतलब है। तो इस सनातन वैदिक धर्म के हिसाब से एक अच्छा इंसान कैसे होना चाहिए? ईश्वर से जुड़ने की विद्या का नाम, ईश्वर से मिलने की विद्या का नाम योग है। और इसकी 8 सीढ़ियां, इसलिए उसको कहते हैं अष्टांग योग। ये अष्टांग योग 8 सीढ़ी क्या हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहला क्या हमने बताया? यम। जो यम है ये मनुष्य बनने की शर्त है। अगर ईश्वर से आपको जुड़ना है, ईश्वर के से अगर आपको मिलना है, मुक्ति पानी है, जन्नत जाना है, तो सबसे पहले इंसान बन जाओ, यानी अपने में इंसानियत ले आओ। इसकी 10 शर्तें हैं। यम के 10 प्रकार, 10 शर्तें हैं। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, दयार्जवम, क्षमा, धृतिर्मिताहारा, शौचम, चयु, यमा, 10। ये ब्रह्मोपनिषद में है। तो हम ये 10 की कसौटी पर हम इस्लाम को लाएंगे कि क्या जो 10 कसौटियां, 10 शर्तें सनातन वैदिक धर्म ने अच्छे इंसान की बताई हैं, क्या यही शर्तें इस्लाम में भी हैं? तो पहला है अहिंसा। पहले हम सोचते थे, मैंने किताब लिखी थी जैसा कि मौलाना ने बताया, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। हम सोचते थे इस्लाम में अहिंसा का दूर दूर से वास्ता नहीं है, अहिंसा शब्द है ही नहीं, क्योंकि जानकारी नहीं थी। फिर हमने जानकारी ली, लेकिन हम ये बताइए, मुझे इस्लाम के बारे में किसी ने जानकारी नहीं दी, किसी मौलाना ने हमको जानकारी नहीं दी, किसी मौलाना ने हमको इस्लाम नहीं पढ़ाया, हमको ईश्वर ने इस्लाम पढ़ाया। तो जो हमने जानकारी ली उसमें मुझे अहिंसा मिली। वो कैसी अहिंसा मिली? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ न पहुंचाओ, कष्ट न पहुंचाओ। ये अहिंसा, विशुद्ध अहिंसा है, मनसा वाचा कर्मणा। अब ये कहाँ मिली? ये कुरान में मिली। हम एक एक करके बताएंगे। मन से हिंसा क्या है? सूरा 28 आयत नंबर 83 में है, अल्लाह वादा कर रहा है कि आखिरत यानी जन्नत का घर हम उन लोगों के लिए खास कर देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते, दिमाग में लाते भी नहीं जुल्म और फसाद की बात। ये मन से हिंसा, यानी मन में भी नहीं लाते। वचन से हिंसा, अभी हमने सुनाई कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। सूरा 41 की आयत नंबर 34। ये वचन से हिंसा। और कर्म से हिंसा, सूरा 5 की आयत नंबर 32। ये उन लोगों के लिए है, अगर पत्रकार महोदय हो तो इसको जान लें,
जो इस्लाम को इस चीज से जोड़ते हैं कि इस्लाम में लोग, खास तौर से मदरसे में पढ़ने वाले लोग, मौलाना लोग, मुल्ला लोग निर्दोषों का कत्ल करते हैं, बम मारते हैं, निर्दोषों का कत्ल कर देते हैं। तो उसका ये जवाब है ये आयत। सबसे अगर कुरान में अगर कोई अल्लाह का आदेश है तो उसके आगे इफ एंड बट, किंतु और परंतु नहीं हो सकता, वो अंतिम है। तो क्या है सूरा 5 की आयत नंबर 32, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को जीवन दे दिया। अब कहां है निर्दोष का कत्ल? अगर इसके बाद कोई करता है तो वो जाने, उसका काम जाने। रावण राक्षस था, तो इसका मतलब ये नहीं कि सनातन वैदिक धर्म राक्षसी धर्म है, वो उसका स्वभाव था, राक्षसी स्वभाव था। ऐसे ही अगर कोई हिंदू या कोई मुसलमान गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उससे न तो सनातन वैदिक धर्म का वास्ता है, न इस्लाम का वास्ता है। वो क्या है मैं बता रहा हूं। तो ये अहिंसा है इस्लाम की, तो अहिंसा की कसौटी पे इस्लाम सफल। दूसरा सत्यम, सत्य। सबसे बड़ा सत्य क्या है? ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्वरि हवामहे अस्माकम, इंद्रम वो विश्व तस्वरि हवामहे जनेभ्यः अस्माकम अस्तु केवला। इसका अर्थ है, ऐ मनुष्यो, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे को न मानो, क्योंकि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ये ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है। कुरान यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, ये उसका सारांश है। कुरान मजीद की सूरा 22 की आयत नंबर 62, अल्लाह ही सत्य है और उसको छोड़कर जिसे वे पुकारते हैं वे असत्य हैं, ये कि अल्लाह ही सर्वोच्च महान है। श्वेता शुतरोपनिषद के अध्याय 4 का 19वां श्लोक है, नैन मूर्धम न तिर्यंचम न मध्य परिजग्रभृत। वह परमेश्वर अनंत है, और जो अनंत है उसको ऊपर से, नीचे से, बीच से, इधर से, उधर से उसको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनंत है। अभी जैसे मैंने बताया कि महान है, वो अनंत है, अल्लाहु अकबर, वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन होता है? जो अनंत होता है, वो सबसे बड़ा होता है। और कुरान में अनंत, ये महानता की कसौटी भी बताई गई है, कुरान में ही बताई गई कि अगर अल्लाह की महानता देखना है तो इससे देखो। किससे देखो? सूरा 3 की आयत नंबर 191 से देखो। उसमें है, अल्लाह कह रहा है कि जो खड़े और बैठे और लेटे हर समय अल्लाह को याद करते हैं और जमीन और आसमानों की बनावट पर गौर करते हैं, वे अपने आप पुकार उठते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने ये सब व्यर्थ नहीं बताया, महान है तू ही मुझे जहन्नुम की आग से बचा, नरक की आग से बचा। ये अब इस कसौटी पर इस तरीके से देखें, रात में आप जब लेटते हैं, खुले में देखिए आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। आपने देखा होगा कुछ तारे टिमटिमाते नहीं हैं, जो टिमटिमाते नहीं हैं, और कुछ अधिकांश टिमटिमाते हैं। हमारा सूरज जो है ये एक तारा है, लेकिन जो टिमटिमाते हैं वो सारे के सारे सूरज हैं, ये सब सूरज हैं टिमटिमाते हुए। और ये कितने सूरज हैं? हमारी आकाश गंगा जिसमें हमारा सूरज है, उसमें
200 अरब सूरज हैं, एक सूरज नहीं 200 अरब सूरज हैं हमारी आकाश गंगा में। ये टिमटिमाते हुए सूरज हैं, और ये सूरज हमारे सूरज से हजारों हजारों लाखों लाखों गुना बड़े सूरज भी हैं, छोटे भी हैं, लाखों गुना बड़े भी हैं। और हमारी आकाश गंगा में ही 200 अरब सूरज हैं, और हमारी जैसी आकाश गंगाएं ही 200 अरब आकाश गंगाएं अभी तक देखी गई हैं। ये अंतिम नहीं है, देखी गई हैं। जरा फिर से समझिए कि 200 अरब सूरज हैं हमारी आकाश गंगा में, और ऐसी आकाश गंगाएं ही लगभग 200 अरब देखी जा चुकी हैं। और ये हैं कितनी दूर? अभी तक जो सबसे दूर आकाश गंगा देखी गई है वो है 13.60 अरब प्रकाश वर्ष दूर। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है? ये जो हमारा प्रकाश चलता है, टार्च आप मारिए, इसे टार्च जलाया आपने, रोशनी वहां पहुंच गई। तो इस रोशनी की चाल क्या है? ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 घंटे में 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। और अगर ये लगातार इसी चाल से चलती रहे, यानी 1 घंटे में 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर की चाल से चलती रहे और 1 साल तक चलती रहे, तो वो 1 प्रकाश वर्ष दूर हुआ। अब इसको और ये 1 प्रकाश वर्ष होता कितना है? 9,46,080 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 9,46,080 करोड़ किलोमीटर। ये इतनी दूरी होती है। इसको और जरा अच्छी तरीके से समझिए कि अभी अकबर साहब आए, हम आए दिल्ली से, अकबर साहब आए मुंबई से। आज जो जहाज चलता है अधिकतम उसकी चाल 800-900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर समझ लीजिए। 1000 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। और 1000 किलोमीटर की रफ्तार से अगर यहाँ चलिए और कोई जहाज कहीं ना रुके, चलता चला जाए, तो दुनिया के किसी कोने में 24 घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे। दुनिया के किसी भी कोने में 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कोई जहाज 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चले और उसको 1 प्रकाश वर्ष दूर जाना हो, केवल 1 प्रकाश वर्ष दूर, तो कितना समय लगेगा? लगातार चलता रहे, रुके ना। तो 1000 किलोमीटर की रफ्तार से आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं 24 घंटे के अंदर। लेकिन 1 प्रकाश वर्ष दूरी जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 10,80,000 साल लगेंगे। केवल 1 प्रकाश वर्ष दूरी तय करने में 10,80,000 साल लगेंगे। ये 1 प्रकाश वर्ष। और कितनी दूर अभी तक आकाशगंगा देखी गई है? 13 अरब 60 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर तक देखी गई है। और ये हमारे ब्रह्मांड का बहुत ही छोटा एक कण के बराबर हिस्सा है। इस अनंत ब्रह्मांड की रचना करने वाला अनंत ईश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है। और अगर उसको इससे देखें हम अपनी पृथ्वी से, हमारा सूरज नगण्य है उसके सामने। इस ब्रह्मांड में सूरज नगण्य है। हमने क्या बताया कि जितना ही दूर सूरज है उतना ही धीमा धीमा टिमटिमा रहा है। और जो बहुत दूर है वो आप नंगी आंख से नहीं देख सकते, उसको दूरबीन से देखेंगे तो आपके लिए वो शून्य है। हमारे सूरज से लाखों गुना बड़ा है, लेकिन शून्य है क्योंकि इतनी दूर है, इतने ब्रह्मांड में शून्य है। हमारा सूरज शून्य है इस ब्रह्मांड में, तो हमारी पृथ्वी भी शून्य है। और फिर हमारा इस पृथ्वी में एक मनुष्य का क्या है? कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व। और ऐसा मनुष्य अगर कह दे कि मैं ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर का बेटा हूं, तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा असत्य है। सबसे बड़ा सत्य है क्या है? अल्लाह अनंत है, वह एक है और वही पूज्य है।
अभी हमने जो ऋग्वेद में बताया, इंद्रम वो विश्व तस्परि हवा महे जनेभ्यास माकम अस्तु केवला, जिसका संक्षेप है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब दूसरा अस्तेयम, अहिंसा सत्यम अस्तेयम। अस्तेयम का मतलब है आस्तिक नहीं, किसी चीज पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लोगों को क्या चाहिए आज? कुरान, आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इसी के लिए परेशान है। आज तरह तरह का आदमी जो है पाप करता है इसके लिए, पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, घोड़ा के लिए, बंगले के लिए। लेकिन ये है क्या? कुरान के सूरा 3 आयत नंबर 14 में है, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चुने हुए घोड़े, मवेशी और खेती की जमीनें, ये लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं, मगर ये चंद दिनों की दुनियावी जिंदगी के सामान हैं। सच तो ये है जो सबसे अच्छा ठिकाना है वो अल्लाह के पास है। अब इसमें आप लोगों ने सपना देखा होगा, सबने सपना देखा होगा। सपने में क्या होता है? कोई अच्छा सपना देखता है, कोई बुरा देखता है। आपने, बहुत लोगों ने पैसा, सपने में पैसा पाया होगा, पैसा बटोर रहे हैं, बहुत सारा पैसा मिल रहा है। किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, अच्छा सपना देखा, और जब नींद खुली, अरे तो सपना तो बहुत दुखी हो जाते हैं कि अरे कितना बढ़िया सपना देख रहे थे, नींद टूट गई। कितनी देर वो आपने देखा? जितनी देर कोई सपना देखता है, सारे लोगों ने सपना देखा होगा। जितनी देर आप सपना देखते हैं, सपना देखते समय किसी ने महसूस किया है कि हमें सपना देख रहे हैं, उस समय लगता है ये सब सच्चाई है। अगर डरावना सपना होता है तो आप डरते हैं, अच्छा सपना होता है खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, सब कुछ सच्चा लगता है। कितनी देर? कुछ घंटे। वो कुछ घंटे का सपना है, ये कुछ सालों का सपना है। सपने में जब आप सोने जाते हैं, जब सपना टूटता है, हाथ में कुछ नहीं रहता, सपने की चीज सपने में रह जाती है। यहां आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। ये बंगले, ये मोटर, ये गाड़ी, ये पैसा, ये बीवी, ये बच्चे, कोई साथ नहीं जाएगा। वो सपना कुछ घंटे का, ये सपना कई सालों का। तो इसके लिए आदमी परेशान है। नहीं, इसकी जरूरत है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि चंद घंटे का ही बुरा सपना हो तो अच्छा नहीं लगता। तो कई सालों में की अगर गरीबी हो, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। पैसे की जरूरत, सबकी जरूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरत है ईश्वर की, मुक्ति की, जन्नत की, जिसको इस्लाम में आखिरत कहा जाए, उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है। और ये किससे मिलेगी? अच्छे कर्मों से। कुरान के सूरा 2 आयत नंबर 112 में है कि जिस किसी ने अपने को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह के सुपुर्द करने का मतलब 5 वक्त की नमाज पढ़ी, और उसका काम भी अच्छे से अच्छा हो। केवल 5 वक्त की नमाज पढ़ने से या केवल ईश्वर का ध्यान करने से, माला जपने से कुछ नहीं मिलने वाला, काम भी अच्छे से अच्छा होना चाहिए। और जिसका इस दुनियावी जिंदगी में काम भी अच्छे से अच्छा हो, तो उसका बदला उसके परवरदिगार के पास है। ऐसे लोगों को अंतिम दिन ना तो किसी तरीके का डर होगा और न दुख होगा। ये है अस्तेयम, आसक्ति का न होना। अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम, व्यक्ति को ब्रह्मचारी होना है। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है कि आप शादी न करो, ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब क्या है कि अपनी स्त्री को छोड़ करके, अपनी स्त्री को छोड़ करके दुनिया में जितनी भी महिलाएं, बहन, बेटियां हैं, उनको अपनी मां, बहन, बेटी समझना, ये है ब्रह्मचर्य। कुरान में इस ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया। सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, ए नबी, अल्लाह अपने रसूल को आदेश देता है कि ए नबी, मोमिन मर्दों से कह दो कि पराई औरतों के सामने अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इससे अच्छी बात कहीं आपने सुनी है? हर आदमी सोचता है, हर आदमी कहता है कि औरत को
मर्द को देख करके निगाहें नीची कर लेना चाहिए। लेकिन कुरान क्या कह रही, मर्द के लिए भी यही शर्त है, कुरान में मर्द के लिए भी यही शर्त है कि पराई औरत को देखो निगाहें नीची कर लो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, यानी मर्यादा में रहो, बुरे उसके लिए बुरे विचार मन में मत लाओ। ये है ब्रह्मचर्य। अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम दयार्जवम, दयालु होना चाहिए। कुरान में अल्लाह अपने पैगंबर के लिए आदेश देता है, सूरा 21 आयत नंबर 107 में, ऐ नबी हमने तुमको सारी दुनिया के लिए दयालु बना करके भेजा है। मुसलमान जिन पैगंबर का अनुसरण करता है, उन पैगंबर के लिए अल्लाह का आदेश है कि हमने सारी दुनिया के लिए तुम्हें दयालु बनाकर भेजा है। तो उनके अनुसरण करने वाले मुसलमान को भी सारी इंसानियत के लिए दयालु होना चाहिए। और जो भी इसका कट्टरता से पालन करते हैं, एक चीज यहां हम कहेंगे, सामयिक है, कितनी अच्छी बातें कुरान में है, आप सबने, गैर मुस्लिम भाइयों ने, हिंदुओं ने सुनी। इनका कट्टरता से पालन करने वाला, कट्टरवादी किसको कहते हैं? जो धर्म का कट्टरता से पालन करे। तो अगर इन अच्छाइयों का कोई कट्टरता से पालन करेगा तो अच्छा आदमी होगा कि बुरा आदमी होगा? ये पूरे भारत में हर आदमी कहता है अरे वो कट्टरवादी है, वो कट्टरवादी हिंदू है, वो कट्टर हिंदू है, वो कट्टर मुसलमान है। कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान अपने धर्म का कट्टरता से पालन करने वाला होता है। और धर्म की परिभाषा है कि जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है। और धर्म में सदैव अच्छाइयाँ धारण की जाती हैं, बुराइयाँ छोड़ी जाती हैं। तो अच्छाइयों को धारण करने वाला, कट्टरता से धारण करने वाला व्यक्ति सबसे अच्छा इंसान होता है, बुरा नहीं होता। लेकिन ये संशोधन हम, सबसे बड़ी एक विशेषता भारतीयों की ओर है, जितना ही आप उनको समझाइए उतना ही और वो नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे। खासतौर से मीडिया, वो कट्टरवादी ही कहते रहेंगे, कट्टर की आलोचना ही करते रहेंगे। तो अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम दयार्जवम, तो दयालुता का आदेश दे रहा है कि ऐसे इंसान को, जो दयालु है वही अच्छा इंसान है। कुरान में अपने पैगंबर को ही अल्लाह आदेश दे रहा है। और पैगंबर ने क्या कहा? बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6013 में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया है कि जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। ये है मुसलमानों के लिए पैगाम। मुसलमानों के रहनुमा, मुसलमानों के दिलों के बादशाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये आदेश दिया है कि जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। कितनी अच्छी बातें हैं। तो दयाल के बाद आर्जवम, नरमी, आर्जवम सरलता हो, नरमी हो, ये अगली शर्त है अच्छे इंसान की, मनुष्य बनने की, मनुष्यता की। तो इसमें अब कुरान में देखें, कुरान की सूरा 25 आयत नंबर 63 में है, अल्लाह के बंदे वही हैं, अल्लाह के बंदे वही हैं जो धरती पर नरमी से चलते हैं। और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना बातचीत करें तो कह देते हैं तुमको सलाम। उनसे बहस नहीं करते, उनसे दूरी बनाओ। जाहिल आदमी है, इससे दूरी रखो, अज्ञानी है, दूरी रखो इससे। तो अल्लाह के बंदे वही हैं जो धरती पर नरमी से चलते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार एक गैर मुस्लिम आया और वो आपके यहां मेहमान बना, भोजन किया। रात में उसका पेट खराब हो गया, उसने पखाना कर दिया। वो तलवार लिए हुए था, बड़ी कीमती तलवार थी। तो वो जब पखाना कर दिया, बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो सवेरा होने से पहले ही वो शर्म की वजह से उठ के वहां से
चला गया। जब काफी दूर गया तो उसको याद, अरे हम तलवार भूल गए। तलवार बड़ी अच्छी थी, उसकी कीमती तलवार थी। उसको लेने के लिए वो फिर वापस आया। तब तक सवेरा हो चुका था। मस्जिद नबी के पास आया तो उसने सुना कि कोई कह रहा है, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आप क्या कर रहे हैं? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं, वो मेरा मेहमान था, इसलिए ये काम मुझे करना चाहिए। तब तक और नजदीक उसने देखा कि जिस बिस्तर पर उसने पखाना कर दिया तो उस बिस्तर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ कर रहे थे। उसी के लिए उनका अनुयायी कह रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, ये मुझे करने दीजिए। तो आपने कहा नहीं, वो मेरा मेहमान था, इसलिए काम मुझे करना चाहिए। इससे बड़ी, इतना बड़ा, जो उस समय अरब के सबसे बड़े नेता, आपसे बड़ा अरब का कोई नेता ही नहीं था, और वो क्या कर रहे थे? अपने मेहमान का पाखाना साफ कर रहे थे। इससे बड़ी नरमी की मिसाल और क्या हो सकती है? अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम दयार्जवम क्षमा। अगली शर्त है उसको माफी देने वाला होना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह का आदेश आया सूरा 7 आयत नंबर 199 में, ऐ नबी, माफी का तरीका अपनाओ। या आपका तरीका माफी का होना चाहिए, माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से, जाहिलों से किनारा कर लो। ये आपके लिए आदेश आया। और माफी का तरीका क्यों जरूरी है? झगड़ा कब होता है, आतंक कब होता है? जब किसी को गुस्सा आता है। गुस्से में, हर आदमी का झगड़ा गुस्से में होता है। और गुस्से को रोकने का सबसे अगर गुस्सा आ जाए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। सनातन वैदिक धर्म में कहा जाता है, जो क्रोध को हजम कर ले, जो क्रोध जिसको ना आए, वो बहुत अच्छा इंसान है। और ये बहुत मुश्किल काम है। इस्लाम में इसका बहुत आसान तरीका बताया गया है। क्या बताया गया? सूरा 3 आयत नंबर 134 में है कि जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं अच्छे कामों के लिए, और लोगों की गलतियों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छे से अच्छा काम करते हैं। लोगों की गलतियों को माफ करना अल्लाह की नजर में सबसे अच्छा काम, अल्लाह को पसंद है। क्यों? अगर आप माफ कर दोगे तो आपका गुस्सा खत्म, और गुस्सा खत्म तो लड़ाई झगड़ा खत्म। सूरा 42 आयत नंबर 37 में है कि जो बड़े बड़े गुनाहों से दूर रहते हैं और जब उन्हें किसी पर गुस्सा आता है तो उसे माफ कर देते हैं। ये अल्लाह ने शर्त लगाई है अच्छे की। तो ये है माफी का तरीका, इसलिए है जिससे लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति रहे। इसीलिए कहे इस्लाम का उद्देश्य शांति है। इस्लाम में जो लड़ाइयाँ लड़ी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बड़ी लड़ाइयाँ रोकने के लिए छोटी लड़ाई लड़ी। बड़ी मारकाट न हो इसलिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी, बड़ी लड़ाई को रोकी गई। और जो बड़ी लड़ाई रोकने के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है वो अहिंसा होती है, क्योंकि वो बड़ी हिंसा को रोकती है। तो अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम दयार्जवम क्षमा धृतिर, धैर्य होना चाहिए, सब्र होना चाहिए उस अच्छे इंसान को। इस्लाम में क्या है सब्र के लिए? कुरान की सूरा 2 आयत नंबर 153 में अल्लाह का आदेश है कि ऐ ईमान वालो, यानी ऐ मुसलमानों, सब्र और नमाज से मदद लिया करो। जब जरूरत पड़े तो सब्र और नमाज से मदद लिया करो। निसंदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, धैर्य करने वालों के साथ है। ये अल्लाह का हुक्म है मुसलमानों के लिए।
अहिंसा सत्यम मस्तेयम ब्रह्मचर्यम त्याज्यम क्षमा धृति मिताहारा। यानी अच्छे इंसान को भरपेट नहीं, ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए। जापाल उपनिषद में है, अल्प निष्ठास्नाभ्याम च चतुर्थांश अवशेष कम। अन्न आधा पेट खाइए और चौथाई भाग जल से भरिए और चौथाई खाली रखिए। ये इंसान के लिए जरूरी है। ठूस के खाने वाला व्यक्ति आलसी हो जाता है, न उसका ईश्वर में मन लगता है न काम में मन लगता है। चौथाई हिस्सा खाली रहना चाहिए, आधा अन्न से आधा जल से, चौथाई खाली रहे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5392 5392 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश है कि 2 लोगों का खाना 3 लोगों के लिए काफी है और 3 लोगों का खाना 4 लोगों के लिए काफी है। मुसलमान इसके हिसाब से चलता भी है। जब खाना निकालेगा तो सबको बुलाएगा, आओ आओ, एक रोटी है 2 लोग मिलके बांट के खा लेंगे। तो इस पर चलता भी है मुसलमान, इसको हम मानेंगे। तो अल्प मात्रा में खाने के लिए इस्लाम में भी आदेश है, सीधा सीधा हदीस है। अहिंसा सत्यम मस्तेयम ब्रह्मचर्यम त्याज्यम क्षमा धृति मुताहारा शौचम, ये अंतिम 10वीं शर्त है। इसी के बाद हमारी बात समाप्त हो जाएगी। शौचम यानी व्यक्ति को अंदर से और बाहर से दोनों से स्वच्छ होना चाहिए। गंदगी अंदर की भी साफ हो और बाहर की भी साफ हो। ये नहीं कि खूब साबुन लगा लगा के नहाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, दिल में मैल रखो, ये नहीं होनी चाहिए। ये सनातन वैदिक धर्म के हिसाब से। इस्लाम के हिसाब से क्या है? छोड़ो, सूरा 6 आयत नंबर 120 में, छोड़ो छिपे हुए गुनाह को और खुले हुए गुनाह को भी, और जो लोग गुनाह करते हैं वे बहुत जल्द अपने किए की सजा पाएंगे। यानी जो आपके अंदर छिपे हुए गुनाह हैं, जो दिमाग में गंदा मैल है, उसको भी निकालो, और जो बाहर से आप खुलेआम जो गलतियां करते हो, जो बुराइयां करते हो, उनको भी निकालो, दोनों तरफ से निकालो। ये है शौचम। तो जो इस सनातन वैदिक धर्म में अच्छे इंसान की जो 10 कसौटियां बताई हैं, वो 10 कसौटियां इस्लाम में भी हैं। इसी से ये है कि इस्लाम और सनातन वैदिक धर्म दोनों धर्म अच्छाइयों का, भलाइयों का, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। हमारी बात की सार्थकता तब है जब इसको आप सब आचरण में लाइए। ये नहीं है कि इससे सुनिए और कहिए भाई स्वामी जी बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले, नहीं, उसको अमल में लाइए, आचरण में लाइए। हम एक चीज, अंत में एक चीज कहेंगे कि हमको दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य जानते हैं कौन, क्या लगता है? दुनिया का सबसे जो आश्चर्य बताएंगे, उन बताए गए हैं कि ताजमहल और क्या क्या आश्चर्य, 9 आश्चर्य, 8 आश्चर्य, कितने बताए गए, उनसे सैकड़ों हजारों गुना बड़ा आश्चर्य एक हमने देखा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ अगर कोई बात हो जाए तो दुनिया के लाखों लाखों मुसलमान अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, लाखों गुना बड़ा आश्चर्य, उन्हीं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आचरण को, अमल को अपने में लाने के लिए तैयार नहीं हैं। ओम शांति शांति शांति।